नाजरीन, वजीर आजम शहबाज शरीफ की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के साथ 1 घंटा तवील टेलीफोनिक गुफ्तगू हो चुकी है। उसकी अंदरूनी कहानी आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ सऊदी अरब पे तुर्की और मिस्र के वज़राए खारिजा की एक अहम नशस्त इस्लामाबाद में पाकिस्तान की मेज़बानी में होने की तस्दीक हो चुकी है। और क्या मुज़ाकरात कामयाब होंगे या नहीं, और इस वक्त ईरान कहाँ कहाँ खौफनाक किस्म के हमले कर रहा है, इसकी भी मुकम्मल तफसीलात आज के प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। आज तारीख है 28 मार्च 2026 और मैं हूं आपका मेजबान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके नाजरीन कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी करें, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है नाजरीन, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा अहम है। नाजरीन, आप लोगों को मालूम है कि अमेरिका के 14 जो नुकात थे, नुकात पर मुश्तमिल जो डिमांड्स थे, वो पाकिस्तान ने ईरान के हवाले करने के बाद है ईरान की जानिब से बाकायदा पाकिस्तान को उसका रद्दमल जो है और उसका रिटर्न फॉर्म में 14 नुकात पर अपने जो जवाब है, जो रद्दमल है, वो ईरान पाकिस्तान को दे चुका था, लेकिन उस पर अमेरिका ने अभी तक कोई रद्दमल नहीं दिया था। अब उसी दौरान ही ईरान की जानिब से मुसलसल हमलों का सिलसिला तेजी के साथ जारी रखा गया और अभी भी ईरान की जानिब से हमलों का सिलसिला उसी तरीके से जारी है। और साथ साथ इसराइल की जानिब से ईरान के अंदर जो है मुख्तलिफ वाटर जो प्लांट्स हैं, उनको भी इस वक्त निशाना बनाने का सिलसिला तेज हो चुका है। जबकि अमेरिका ने ये वाजे किया था कि हम कहीं भी पब्लिक को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई ऐसा अटैक नहीं करेंगे, लेकिन इस वक्त जो है उनकी जानिब से, इसराइल की जानिब से ये हमलों का सिलसिला तेजी के साथ जारी है। अब उसी दौरान ही नाज़रीन, आज अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद एतराफ किया है कि ईरान ने 17 मुख्तलिफ जावियों से जेरार्ड फोर्ड, जो दुनिया का सबसे बड़ा इस वक्त त्यारा बरदार जो बहरी जो जहाज है, उसको निशाना बनाया है। और उसमें ये कह रहे हैं कि 17 मुख्तलिफ जावियों से अटैक करने पर, ये डोनाल्ड ट्रंप ये खुद कह रहा है कि उस पर इतना शदीद किस्म का ईरान का ये हमला था, जिसकी वजह से जहाज में मौजूद जो लोग थे, वो वहां से खुद को बचाने के लिए, अपनी जान को बचाने के लिए भाग गए हैं। ये खुद डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि ईरान ने इतना शदीद किस्म का जेरार्ड फोर्ड पर जो है एक खौफनाक किस्म का अटैक किया था। अब इसके साथ साथ नाजरीन, इससे पहले जो है भी ईरान की जानिब से इसी तरह के अटैक से बिलखुसूस से इनके त्यारा बरदार जहाज़ों पर जो है वो कर चुका है ईरान की जानिब से। अब उसी दौरान ही नाज़रीन, इस वक्त हिजबुल्लाह की जानिब से भी बड़े खौफनाक किस्म के हमले जारी हैं। हिजबुल्लाह ने नाज़रीन इसराइल के खिलाफ पहली बार ज़मीन से फ़िज़ा पर मार करने वाले मिसाइल का इस्तेमाल किया है। और हिजबुल्लाह का कहना है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इसराइली अफ़वाज के खिलाफ 80 से ज़ायद वो कार्रवाइयाँ कर चुके हैं। अब उसके अलावा नाज़रीन, ईरान ने इसराइल के अंदर जो है क्लस्टर बमों की इस वक्त जो है बारिश कर दी है। और कुवैत में अमेरिका के 6 बेरी जहाज़ों को तबाह करने का भी इस वक्त ईरान दावा कर रहा है। और उसके साथ साथ ईरान ने सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयर बेस पर एक मिसाइल हमला किया है, जिसमें कई रिफ्यूलिंग तैयारों को नुकसान पहुंचाने के हवाले से भी इतलात मौसूल हो रही हैं। तो यूं इस वक्त हमलों का सिलसिला तेजी के साथ जारी है। जंग बिल्कुल पीक पर पहुंच चुकी है। साथ साथ अब रूस की जानिब से तेल की बंदिश के ऊपर भी उन्होंने कदगन लगाने पर भी इस वक्त जो है रद्दमल इस वक्त रूस भी दे चुका है। यूं इस वक्त तेल की कीमतें अपना हार्मूज ईरान के कंट्रोल में है, तो तेल की कीमतें जो हैं बहुत ज्यादा ऊपर जाने के इम्कानात हैं और पूरी दुनिया से चीखो पुकार में मजीद इजाफा हो सकता है। अब उसी दौरान ही पाकिस्तान की जानिब से मुज़ाकरात को कामयाब बनाने के लिए सारसी का किरदार इस वक्त पाकिस्तान मरकजी हैसियत से अदा कर रहा है। और पूरी दुनिया में बिलखुसूस गुज़िश्ता 3 दिन से मुसलसल पाकिस्तान ज़ेर बेस है। और आज बिलखुसूस पाकिस्तान की बात ज़्यादा हो रही है और पाकिस्तान मुज़ाकरात के लिए कोशिशें तेज़ कर रहा है। एक तो आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान के साथ 1 घंटे से ज़्यादा वक्त टेलीफोनिक वो गुफ्तगू कर चुके हैं और उसमें यकीनन मुज़ाकरात को कैसे कामयाब बनाना है और किस तरीके से ईरान के 6 मुतालबात पर जो हैं वो किसी तरीके से कंप्रोमाइज़ करवाना है, कैसे उनकी बात मनवानी है, अमेरिका के कौन-कौन से पॉइंट्स पर कैसे ईरान को एग्री करवाना है, इन तमाम मामलात पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने और इस जंग के खात्मे पर ज़ोर और फिर जंग के नुकसानात और फिर से खित्ते के इश्यूज़, खुद ईरान के लिए प्रॉब्लम से फिर मुस्लिम उम्मत के दरमियान तफ़र्रुक़े के इम्कानात, इन सब पर जो है वज़ीर-ए-आज़म ने ईरानी सदर को वाज़ेह अल्फ़ाज़ में
बता चुके हैं और तवील इनकी गुफ्तगू हो चुकी है। अब इसके साथ-साथ आज पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार ने भी इस बात की तस्दीक कर ली है कि सऊदी अरब पे तुर्की और मिस्र के वज़राए ख़ारिजा की मेज़बानी पाकिस्तान करेगा और वो कल इस्लामाबाद पहुँचेंगे और फिर ये मुज़ाकराती अमल जो हैं वो आगे बढ़ाया जाएगा। तीनों मुल्कों के वज़राए जो ख़ारिजा हैं वो पाकिस्तान आने के बाद कल बातचीत करेंगे। फिर उसके बाद अगले जो रोज़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से भी वो बाकायदा मुलाकात करेंगे और इस मुलाकात में ये बाकायदा पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार ने वाज़ेह कर दिया है कि ये मुलाकात जो है वो तुर्की में बाकायदा तय थी, लेकिन मसरूफ़ियात की वजह से हमने अपने भाइयों को इस्लामाबाद की दावत दे दी और ईमानदारी और नेकनीयती के साथ इस तनाज़े को हम ख़त्म करने के लिए कोशिश कर रहे हैं और किसी हद तक हम इंशाअल्लाह कामयाब होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं उनकी जानिब से, ये वाज़ेह कर दिया है। यूँ इस वक़्त पाकिस्तान जो है इस वक़्त मेज़बानी कर रहा है और इसमें तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब के वज़राए ख़ारिजा बाकायदा इस पर बातचीत कर रहे हैं। और बिलख़ुसूस मिस्र और तुर्किया और पाकिस्तान इसमें जो हैं, वो कलीदी इनका किरदार है इस बातचीत के अमल में, क्योंकि सऊदी अरब तो खुद इस वक़्त विक्टिम बना हुआ है, ईरान हमले कर चुका है और फिर ईरान के ये शिकवे भी हैं सऊदी अरब से कि उन्होंने अपनी सरज़मीन जो है अमेरिका को वो छोड़ चुके हैं ईरान के ऊपर हमले करवाने के लिए और जो जेट तैयारों ने जो बमबारी की ईरान पर, उसमें सऊदी अरब की सरज़मीन इस्तेमाल करने के हवाले से भी ईरान के शिकवे मौजूद हैं। तो इस पर किरदार जो सबसे ज़्यादा बनता है, वो मिस्र का, तुर्की का और पाकिस्तान का बनता है। तो यूँ पाकिस्तान इस वक़्त कलीदी किरदार अदा कर रहा है मुज़ाकरात में और यकीनन इस वक़्त जो है पाकिस्तान का इस वक़्त पूरी दुनिया में एक मोरल हाई है और पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा जो है पज़ीराई पाकिस्तान को मिल रही है और मशरिक़ वस्ता के तनाज़ात पर जो है पाकिस्तान मेज़बानी कर रहा है। लेकिन अब देखना है कि इसके नताइज क्या निकलेंगे, कैसे वो ईरान को भी बचाने में कामयाब होते हैं और फिर साथ-साथ अमेरिका को भी कैसे जो हैं किसी हद तक लगाम देने में कामयाब होते हैं या नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा इम्तिहान है और यकीनन अगर मुज़ाकरात कामयाब होते हैं, तो फिर पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र को क्रेडिट जाएगा। अगर मुज़ाकरात में कोई ऐसी बात हो जाती है, जिससे ईरान को ये नज़र आए कि हमें ये नुकसान पहुँच सकता है, फिर मुज़ाकरात अगर नाकाम होते हैं, तो फिर इसका ख़मियाज़ा भी इन्हीं ममालिक को भुगतना पड़ सकता है और हालात कशीदा भी हो सकते हैं। जो अमेरिका की पहले से ख़्वाहिश है कि पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात किसी तरीके से ख़राब हो सकें, तो वो कोशिशें जो हैं, वो मज़ीद इसमें जो है इंतशार फैलाने की भी कोशिश हो सकती है। लेकिन पाकिस्तान बड़ी नेमगति के साथ इस मुज़ाकरात को आगे बढ़ा रहा है और उम्मीद यही है कि इसमें कामयाबी मिलने के इम्कानात भी बहुत ज़्यादा हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिब हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।